हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं सतीश आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं, जिन बातों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि यस, वाकई में बातों में दम है, बातों में जान है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यदि आप ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं और आप सभी लोग कहीं ना कहीं ब्रांच पे काम करते थे, ब्रांच पे काम करते दरमियान अभी लॉकडाउन की वजह से हर लोग अपने अपने घर पे, और आज सभी लोग घर पे हैं, जिस वजह से दोस्तों हमें पता है जैसी संगत वैसी रंगत, यानी माहौल के हिसाब से हमारे अंदर एक्टिविटी पैदा होती है। तो इस वजह से दोस्तों आज हम सभी के सभी लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने घर पे, अपने अपने मोहल्ले में, अपने दोस्त यार, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। ऐसे आप जानते हैं 85 की दुनिया में, और जहाँ पे हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी बातें ज़्यादा होती है, ऐसे आपके प्रोफेशनल है, आपके बिजनेस के थ्रू। और दोस्तों धीरे धीरे अभी समय क्या है, इस समय के दरमियान धीरे धीरे आज हमें लगता है कि आप सभी लोगों के अंदर से धीरे धीरे जो जोश था, जो एनर्जी था, जो जुनून था, जो जज्बा था, जो ड्रीम थे, वो सभी के सभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। जिन चीज़ों को लेके दोस्तों आज मैं आपके बीच में एक कमाल के सेशंस पे बात करने वाला हूँ, कमाल के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और ऐसा नहीं दोस्तों कि ये टॉपिक आपके लिए नया है, न्यू है। आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को सीखा है, ऑलरेडी इस क्लास को आप सीख चुके हैं, ऑलरेडी आपने लर्न किया है, लेकिन फिर भी मैं ये सारी बातें लेके आज आपके सामने आया हूँ, जिन बातों को सीख के शायद आपके अंदर एक इम्प्रेशन जगे, एक मोटिवेशन जगे, शायद अपने अंदर ही आप फायर हों, जिन बातों को लेके आप आगे काम कर सके। जैसा कि दोस्तों आपने एक वाक्य सुना है अपने कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर्स के माध्यम से, द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ अगर कुछ है तो वह है आपकी सोच। आप सभी ने ये बातें सीखा होगा दोस्तों। सोच एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है, और सोच के अलावा कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं जो कुछ हो सके। यानी आज हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है, आपके जीवन में घटने वाली एक एक घटना आपके सोचने का एकमात्र तरीका है, और वही नतीजा है आज आपके अंदर वीकनेस आ रहा है अपने काम के प्रति। आज आपके अंदर से जोश खत्म हो रहा है, आज आपके अंदर से जुनून खत्म हो रहा है। और दोस्तों अगर हमने इस जोश और जुनून को ख़त्म कर लिया तो जाहिर सी बात है फिर आप अपने ड्रीम से दूर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें अपने ड्रीम को ख़त्म नहीं करना है, हमें अपने जुनून को, अपने जोश को नहीं ख़त्म करना, अपने जोश को बढ़ाना है। और ये जोश तब बढ़ेगा जब आप अपनी सोच को बढ़ेंगे। तो वही मैं आपको बोल रहा था, सोच एक ऐसी कमाल की पावरफुल चीज़ है दोस्तों, जो आपके सारे चीज़ों को तय करती है कि हमें जीवन में करना क्या है, हम लाइफ में कर क्या सकते हैं, हमें हासिल क्या करना है। वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी पॉसिबल तब हो पाएगा बातें जब हम अपनी सोच को बेहतरीन करेंगे, अच्छा करेंगे। एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था। तो यह सबको, आप सभी को पता है कि ताजमहल सबसे पहले आगरा में बना था। लेकिन ताजमहल आगरा में बनने वाले, उस आगरा में बनाने वाले उस व्यक्ति यानी शाहजहां के दिमाग में, यानी उसकी सोच में बन चुका था कि किसी एक ऐसी इमारत का निर्माण कराया जाए जिस इमारत को देख के लोग एक मिसाल कायम करें, लोग एग्जाम्पल दें। फिर उस बंदे ने हकीकत ज़मीनी तब्दील कराया, हकीकत में तब्दील कराया, और आज लोग उसका एग्जाम्पल देता है। यानी हमारे जीवन में घटने वाली एक एक घटना हमारे सोचने का एकमात्र तरीका है। अब ये डिपेंड करता है आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। आपके जीवन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके बगैर सोचे होता हो। हर एक घटना आपके सोचने के मुताबिक ही होता है। बट दो चीज़ ऐसी हैं जो हम नहीं सोचते फिर भी हमारे जीवन में होती हैं। वो दो चीज़ें हैं, एक एक्सीडेंट और एक चमत्कार। और ये बातें भी आप सीख चुके हैं, मुझे अच्छे से पता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आपने सीखा भी होगा, चमत्कार एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है, हर एक इंसान के साथ नहीं होता है। वो कभी कभी किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है। और अगर हम आज चमत्कार के पीछे बैठ जाए कि हमारा लक बड़ा अच्छा होगा, हमारा नसीब अच्छा होगा, भगवान भला करेगा, अगर ये सोच के हम बैठ जाए तो क्या हमें सक्सेस मिलेगा? तो जवाब आता है नहीं। चमत्कार हर एक इंसान के साथ नहीं होता है, वो कोई लकी लोग होते हैं जिनके साथ चमत्कार होता है। दूसरा होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी हमारे बगैर सोचे होता है। हमारे जीवन में एक्सीडेंट हमारे साथ कब हो जाएगा ये हमें नहीं पता है, ये बगैर सोचे नहीं होता है।
बगैर सोचे होता है। हम रोड पे जाते हैं, ये नहीं सोचते कि आज हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड पे जाते हैं और कोई गाड़ी वाला, कोई बाइक वाला या कोई हादसा हमारे साथ हो जाता है, इसे बोलते हैं एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट और चमत्कार, ये दो ही चीज़ें ऐसी है जो इंसान के जीवन में बगैर सोचे होता है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ सोचने के हिसाब से ही पॉसिबल होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हम सोच पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम सोच पे क्यों बातें कर रहे हैं? तो वजह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इस सोच के ऊपर डिस्कस करने का दोस्तों, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हम अचीवमेंट करते हैं वो अपने सोचने के मुताबिक ही करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं, जितने भी लोग पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, वो क्रिएटर जितने भी लोगों को इस दुनिया में जन्म देता है, जितने भी मनुष्य को जन्म देता है, किसी भी इंसान को पैदाइशी कुछ दे के नहीं भेजता। हर एक इंसान को भगवान नग्न अवस्था में भेजता है। वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, हर एक इंसान को नग्न अवस्था में भेजता है। किसी भी इंसान को कुछ भी दे के नहीं भेजता। बट इस दुनिया में आने के बाद लोग कुछ ना कुछ करते हैं। हम सबके पास सेम चीज़ें भगवान देता है, किसी के अंदर कुछ भी अंतर नहीं देता है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के लोग आज आप देखते हैं। कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है, कोई विलेन है, कोई क्या है, कोई क्या है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई भीख नहीं मांग रहा है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, हर क्वालिटी के लोग हैं। लेकिन अगर उन सभी लोगों की अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो वह सभी के सभी लोग जब इस दुनिया में आए थे तो एक दिन हमारे और आपकी तरह ही नग्न अवस्था में आए थे। किसी माँ के कोख से 9 महीने में जन्म लिए थे। उनके पास भी कुछ नहीं था, खाली मुट्ठी लेके आए थे, कुछ भी नहीं था। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। हर एक इंसान नग्न अवस्था में ही पैदा होता है, सबके पास सेम हो। आज धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी या किसी भी शख्स की आप ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया, दुनिया का कोई भी बहुत बड़ा कामयाब इंसान, जो उसके पास है सेम आपके पास भी है। वही नाक, वही कान, वही आँख, वही मुंह, वही पैर, वही हाथ, वही दांत, वही सब कुछ सेम है यार। 2 आंखें उनके पास है, 2 आंखें आपके पास है, कान उनके पास 2 है, आपके भी पास 2 कान है, उनके भी सर पे बाल है, आपके पे बाल है। हाँ, थोड़ी सी कलर और साइज का डिफरेंट है, बट दोस्तों सेम चीज़ें जो उनके पास है वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास है। लेकिन भगवान ने हम सब में एक चीज डिफरेंट दिया, एक चीज अंतर दिया, वो है हमारी सोच। भगवान ने हर एक इंसान को सब चीजें सेम दिया है, लेकिन हमारी सोच थोड़ी सी अलग अलग डेवलप हो जाती है, जिस वजह से लोग आज अलग अलग मुकाम पे, अलग अलग कामयाबी पे है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होता है? तो हर एक लोगों को, मैंने आपको बोला, भगवान जब किसी भी इंसान को जन्म देता है तो किसी की सोच बांध के नहीं देता। सब किसी को सेम, सबकी सोच सेम होती है। लेकिन कुछ लोग अपनी सोच को डेवलप करते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं, बड़ा करते हैं, जिस वजह से वो बड़ा पैसा कमाते हैं, या अपने माहौल के अकॉर्डिंग उनकी सोच डेवलप होती है, उनकी सोच विकसित होती है। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक स्टोरी सुना होगा बाज वाली, मैं फिर आपको शेयर करूंगा। एक बाज होता है जिसके पास कुछ अंडे होते हैं और वो बाज अपने अंडों को सेर रही होती है। होता क्या है, जिस जंगल में उसके घोंसले होते हैं उस जंगल में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से वो बाज अपने अंडों को अपने पंजे में दबो के किसी सेफ्टी यानी सुरक्षित जगह लेके जा रही होती है, लेकिन उसके पंजे से एक अंडा जो होता है वो गिर जाता है। और खुशी की बात यह है, वो अंडा जब गिरता है तो जाके किसी कौवे के घोंसले में वो अंडा गिरता है, और कौवे के घोंसले में वो अंडा सुरक्षित गिरता है। वो अंडा फूटता नहीं, वो अंडा सुरक्षित गिरता है और वो टूटता नहीं है। और ऑलरेडी उस घोंसले में 3-4 अंडे होते हैं उस कौवे के। जब कौवा आती है, देखती है यहाँ पे एक्स्ट्रा अंडा कहाँ से आ गया, बड़ा कंफ्यूज होती है, ये बच्चा किसका है और मेरे घोंसले में यानी मेरे घर में कहाँ से आ गया। फिर सोचती चलो अगर ये बच्चा मेरे घर में आया है तो वो कहीं ना कहीं भगवान का देन है, गॉड का देन है, और भगवान चाहता है कि इस बच्चे का पालन पोषण मैं ही करूँ, तो कोई बात नहीं, मैं सेम जो परवरिश अपने बच्चों को दूंगी सेम वही परवरिश मैं इन सभी बच्चों को भी दूंगी। और वही सोच के वो बंदा, वो कौवा उन सभी बच्चों को सेम परवरिश देती है। लेकिन वो जो बाज का बच्चा होता है उसके रगों में बाज की खून होता है, उसके पास सारी की सारी क्वालिटी बाज की होती है। और वो कौवा होता क्या है, कुछ दिनों बाद उस अंडे से चूजे निकलते हैं। चूजे निकलने के बाद कुछ दिन बाद उस अंडे से चूजे निकलते हैं। चूजे निकलने के बाद वो सभी के सभी बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं, यानी वो कौवा सभी बच्चों को उड़ना सिखाती है। जब वो सभी बच्चे उड़ना सीखते हैं तो कौवा के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ी सी स्लो स्पीड में उड़ते हैं, थोड़े से धीरे उड़ते हैं। लेकिन जो बाज का बच्चा होता है उसके रगों में बाज का खून होता है, और जाहिर सी बात है वो उड़ान तो बाज की तरह बढ़ेगा। और वो लंबी उड़ान और तेज उड़ान भरता है तो कौवा उसे समझाती है, मना करती है, बेटा ऊंची उड़ान मत उड़ो, ऊंचा उड़ोगे तो गिर जाओगे, मर जाओगे। क्योंकि वो कौवा सेम परवरिश दे रही है अपने सभी बच्चों को। हर एक माँ बाप, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सेम फैसिलिटी, सेम परवरिश देने की कोशिश करते हैं। तो सेम उसी प्रकार उस बाज के बच्चे के साथ भी हो रहा था। तो वो बाज का बच्चा जब अपने माँ यानी कौवे की बात सुनता है तो अपनी उड़ान को कम कर देता है, लेकिन फिर
कुछ दिनों बाद वो बाज का बच्चा देखता क्या है कि सेम हूबहू उसी जैसा एक पंछी होता है जो आसमान में, ऊंचाई तक आसमान में वो उड़ रहा होता है। और आपको पता है बाज का बच्चा है तो उसके अंदर बाज की वाली क्वालिटी होगी, और बाज की क्वालिटी होती क्या है कि वो दूर से भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं, परख लेते हैं। और उस बाज के बच्चे को दिख रहा था सेम हूबहू मेरे जैसा पक्षी है जो आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा, अगर वो उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यही सोच के वो बाज का बच्चा भी उड़ने की कोशिश करता है। और जैसे वो बाज का बच्चा उड़ान भरता है, वो कौवा आ जाती है, फिर ऊपर ऊपर आके मना करती, बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बोलता माँ देखो सेम मेरे जैसा पंछी है, उस आसमान में उतनी ऊंचाई पर उड़ रहा, अगर वो उड़ सकता तो मैं क्यों नहीं। तो माँ बोलती बेटा वो दूसरी प्रजाति के पक्षी हैं, वो ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन हम दूसरी प्रजाति के पक्षी हैं, हम ऊंचा उड़ सकते नहीं हैं। और जब ये बात अपने माँ के द्वारा वो बाज का बच्चा सुनता है तो उस बाज के बच्चे को लगता है यार अगर मेरी माँ बोल रही तो ये सत्य बात है, ये सही बात है। और ये चीज़ सोच के वो बाज के बच्चे को लगता है कि यार हम ऊंचा नहीं उड़ सकते, और वो बाज का बच्चा कभी ऊंचा नहीं उड़ता। बस इस वजह से दोस्तों, क्योंकि उस बात को उसकी माँ ने बोला था, जो शायद उसे नहीं पता था कि ये मेरी माँ है भी या नहीं है, लेकिन आपको पता है वही माँ उसे पाल रही थी। तो सेम दोस्तों सोचो वो बाज के बच्चे के अंदर सारी की सारी क्वालिटी थी, वो ऊंचा भी उड़ सकता था, वो स्पीड में उड़ सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिस वजह से, उम्मीद करते हैं आपने अभी तक मेरी बातों को समझा होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो बाज के बच्चे के अंदर सारी क्वालिटी थी, लेकिन सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी उसका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिस वजह से उसकी सोच धीरे धीरे करके बंध गई। सेम उसी प्रकार दोस्तों हम और आप भी जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो भगवान कभी भी आपकी सोच को नहीं बांधता, लेकिन हम जब भी किसी भी परिवार में जन्म लेते हैं तो उस परिवार के पालन पोषण की वजह से हमारा सारा का सारा सोच और सारा का सारा थिंक सब कुछ हमारा छोटा हो जाता है अकॉर्डिंग टू हमारी माहौल क्या है, हमारा वातावरण क्या है, हमारी सोच क्या है फैमिली की। अब इसमें हमारे माँ बाप का भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी वही सारी परवरिश, वही सारी बातें सिखाया गया था, समझाया गया था। सोचिए अगर कैसा होता कि जो आज मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी आज इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने अमीर हैं, इतने डेवलप इंसान हैं, उन्होंने जन्म लिया था अपने पापा यानी धीरूभाई अंबानी के घर। अगर शायद धीरूभाई अंबानी के घर पे ना जन्म लेके वो मुकेश अंबानी हमारे और आपके परिवार में जन्म लिए होते तो क्या आज वो मुकेश अंबानी लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे होते, क्या आज इतना सोच रहे होते। आज हमारी और आपकी तरह वो भी 50,000 20,000 30,000 15,000 18,000 नौकरी के लिए परेशान हो रहे होते और दौड़ रहे होते, भाग रहे होते। और शायद अगर हमारा और आपका जन्म मुकेश अंबानी की जगह पे धीरूभाई अंबानी के घर पे हुआ होता तो आज आप यहाँ पे 20,000 30,000 25,000 के बारे में नहीं सोच रहे होते, आज भी आप भी कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों और अरबों में खेल रहे होते। सोच दो दोस्तों माहौल की वजह से। एक और एग्जाम्पल है, आपने एक देखा होगा हाथी, एक होता है जंगल का हाथी और एक होता है सर्कस का हाथी। सर्कस का हाथी एक ऐसा हाथी होता है जिस हाथी का जो मालिक होता है, जो उस हाथी को डील करता है, वो मालिक उसको अपने अकॉर्डिंग चलाता है, घुमाता है, सब कुछ करता है, गांव में कहीं भी ले जाता है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या ऐसा वो हाथी चलाने वाला व्यक्ति क्या जंगल के हाथियों के साथ कर सकता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, अगर ऐसा हुआ तो वो उसे फाड़ देगा, ख़त्म कर देगा। तो मैं समझाना यही चाहता हूँ। अब वो हाथी का माइंड, जो जंगल का हाथी है उसका सोच खुला क्यों है, जो गांव का हाथी है उसका सोच बंधा क्यों है? तो बस दोस्तों वो चीज़ होता है बचपन से, माहौल से। जब गांव में हाथी पालने वाला व्यक्ति गांव में हाथी को लाता होगा तो वो हाथी बड़ा नहीं लाता होगा, वो बच्चा लाता होगा। बच्चा लाने के बाद उसे जंजीर से, सीकर से उसके पैर को बांध दिया जाता है स्ट्रॉन्ग, और वो बच्चा काफ़ी कोशिश करता है उसे तोड़ने की, उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके शरीर में इतने जान नहीं होते हैं, इतने एनर्जी नहीं होते हैं। और धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे करते करते समय के अंतराल में एक दिन ऐसा होता है कि वो हाथी का बच्चा एक दिन बहुत बड़े विशाल ताकतवर हाथी में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब लेकिन हो गई होती है कि उस हाथी के सोच में ये बैठ चुका होता है कि इस जंजीर को मैं बचपन से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तोड़ पा रही हूँ, तो अब क्या तोड़ पाऊंगी। और आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, उसे इतने मोटे रस्सी में भी बांध दिया जाता है उस हाथी के पैर को, और वह हाथी उस रस्सी को भी तोड़ नहीं पाती है। वजह उसकी सोच में बंध चुका है कि मैं बचपन से इस सीकड़ यानी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तोड़ पा रही हूँ, तो अब क्या तोड़ पाऊंगी। और कुछ हाथी ऐसी होती हैं जो आपने सुना होगा वो पागल हो गई है। हाँ, पागल ही होती है एक प्रकार से, जिस वजह से उसके पास यथार्थ पावर आती है और अपने वो पावर को पहचान जाती है, मेरे पास पावर कितना है कि मैं अपने पावर से क्या क्या नहीं कर सकती, जिस वजह से वो हाथी बड़ा सारा उत्पाद, बड़ा सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है।
एक और एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, शेर। एक जंगल का शेर होता है और एक सर्कस का शेर होता है। एक ही माँ के द्वारा दो बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा सर्कस में पलता है, और यानी सर्कस वाले के पास पलता है, और एक बच्चा जंगल में पलता है। और जो बच्चा जंगल में पलता है वहाँ पे सिखाया जाता है उसे कि हमें शिकार करके भोजन खाना चाहिए, हमें ताज़े मांस या ताज़े ब्लड पीने चाहिए, हमें चलता बहता या शुद्ध पानी पीना चाहिए, हमें खुले मैदानों में घूमना है, खुले जंगल में घूमना, क्योंकि हम इस जंगल के राजा हैं। एक जगह पे उसे ये बातें सिखा दे रही होती है, लेकिन एक जगह पे जब वो बच्चा किसी मनुष्य के संपर्क में आता है, किसी शेर को पालने वाले इंसान के संपर्क में आता है, तो वहाँ पे उसे जंजीर में या पिंजड़े में, जो भी उसका जगह होता है, बंदोबस्त होता है, पिंजड़े में उसे बांधा जाता है। और वो बच्चा, हमें लगता है कि उस पिंजड़े को तोड़ने की कोशिश करता होगा, भागने की कोशिश करता होगा, लेकिन उसके पास इतनी पावर, इसमें दम यानी एनर्जी नहीं होता है कि उस पिंजड़े को वो तोड़ सके, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। उसे सड़े गड़े मांस, कच्चे मांस या बेकार मांस खिलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खाने की कोशिश नहीं करता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि भूखे वजन न होइए गोपाला, इलापन कंठी और महला। तो जब भूख लगता है तो इंसान सारी सिचुएशन